Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज हम देखने वाले हैं वो 4 तरीके जिसकी मदद से हम अपनी लिनक्स मशीन में किसी भी टूल, पैकेज या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास टूल आता है उसका नाम है APT। APT स्टैंड्स फॉर एडवांस पैकेज टूल। एक ऐसा टूल जो कि हमें मदद करेगा कोई भी लिनक्स पैकेज इंस्टॉल करने में। इसकी मदद से हम अलग अलग लाइब्रेरीज, अलग अलग टूल्स, अलग अलग लिनक्स पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं केवल APT इंस्टॉल कमांड के जरिए। देन इसके बाद हमारे पास आता है DPKG, जिसका फुल फॉर्म है डेबियन पैकेज मैनेजर। एक ऐसा टूल, एक ऐसी सर्विस जो डेबियन पैकेजेस को मैनेज करने में हमारी मदद करता है, जैसे उन्हें इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, रिमूव करने में। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड सोर्स आता है वो है हमारा गिट, जिसकी मदद से हम गिटहब पे रखे हुए किसी भी रिसोर्स, टूल, फाइल या किसी कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज ले सकते हैं। और फाइनली हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है PIP का, जिसका फुल फॉर्म है PIP इंस्टॉल्स पैकेजेस। बेसिकली ये एक पाइथन का टूल है जो पाइथन पैकेजेस इंस्टॉल करने में हमारी मदद करता है। अब सवाल ये है कि इन चारों सर्विसेज को यूज कैसे लिया जाए अपने मशीन में टूल को इंस्टॉल करने के लिए, लिनक्स मशीन में टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू जरूर क्रिएट करेगा। और अगर इसी तरीके से आप WS Cube Tech के साथ साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ असली वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं WS Cube Tech के एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप प्रॉपर प्रैक्टिकल्स और डाउट सॉल्व कर सके अपने ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए इंटरेक्ट करके। एंड इस 2 मंथ्स के कोर्स में आप लोगों को मिलने वाली है काफी सारी चीजें, जैसे कि 19 टेस्ट, 12 असाइनमेंट्स, 3 प्रोजेक्ट्स, एक केस स्टडी, कई सारे हैकिंग टूल्स और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ साथ हर एक प्रोजेक्ट के एंड में उसके नोट्स और उसकी चीट शीट, वो भी WS Cube Tech की इंडिपेंडेंस डे सेल में एक प्रीमियम डिस्काउंट के साथ। एंड ये सारी चीजें इंडिपेंडेंस सेल में आप लोगों को मिल रही है केवल 13,999 में। सो लर्नर्स, अगर आप लोग एक बेस्ट टाइम स्लॉट में अपनी सीट्स बुक करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे काफी कम सीट्स अवेलेबल है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप अभी बुक कर सकते हैं अपनी सीट। सो लर्नर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। सी यू इन क्लासेस। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले चलते हैं हमारे टर्मिनल में और यूज लेने की कोशिश करेंगे APT को। APT से रिलेटेड एक बेसिक रूल हमें फॉलो करना होता है कि सर जब भी आप APT को यूज लेना स्टार्ट करें, एक बार APT अपडेट कमांड जरूर रन करें। सो यहाँ हमारा टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है। हम इसे एडमिन परमिशंस दे देते हैं, यानी रूट प्रिविलेजेस दे देते हैं sudo su कमांड के जरिए। और अब यहाँ पे कमांड लिखते हैं APT अपडेट। जैसा हमने कहा, एक बार इस कमांड को रन करना जरूरी है अगर आप APT का यूज लेना चाहते हैं। इसकी प्रोसेस के कंप्लीट होते ही हमें बस APT इंस्टॉल और उस टूल या उस पैकेज का नाम लिखना है जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो हमने कमांड लिखा APT इंस्टॉल और किसी भी टूल का नाम। एग्जांपल के तौर पे फिलहाल हमने लिखा gedit, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल एडिट। अब सर अगर ये टूल आपकी मशीन में इंस्टॉल होगा तो ये उसे अपडेट करेगा। अगर लेटेस्ट वर्जन आपके पास पड़ा होगा तो ये आपको कंफर्म कर देगा कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन पड़ा है, और अगर इंस्टॉल नहीं होता तो ये उसे इंस्टॉल करने लग जाता। ये बेसिकली देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, ये वैसे ही कुछ हमारे लिनक्स का प्ले स्टोर है। तो हमने एंटर प्रेस करा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस टूल को अपडेट करने का ऑप्शन बता रहे हैं, तो हम वाई लिख के एंटर प्रेस करेंगे और ये इससे रिलेटेड जो भी पैकेजेस या फाइल्स रिक्वायर्ड है, जो भी अपडेट करने की जरूरत है, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। सो यहाँ पे जो हम gedit इंस्टॉल करना चाह रहे थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ लर्नर्स आप देख सकते हैं हमारा gedit और उसके रिक्वायर्ड। सो यहाँ लर्नर्स हम लोग देख सकते हैं कि हमारा gedit और उसके साथ साथ जो भी पैकेजेस रिक्वायर्ड थे, जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड थी, वो सारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। कुछ ऑप्शंस हमसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि सर जो डीमन सर्विसेज होती है, जो बैकग्राउंड में रन होती है, क्या आप उसे चेंज करना है, क्या आप उसको अपडेट करना चाहते हैं? तो फिलहाल हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, है ना, ताकि उन सर्विसेज को रीस्टार्ट कर दे और रिजॉल्व कर दे जो भी उनके अंदर एरर्स आ सकते हैं उनको भी। एंड यहाँ हमारा gedit का इंस्टॉलेशन भी सक्सेसफुली हो चुका है। उसके अलावा जो चीजें, जो सर्विसेज अपडेट करने की जरूरत थी, इसने वो भी मैनेज कर ली। तो इस तरीके से APT की मदद से मैं कोई भी टूल इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर मैं APT लिख के एंटर प्रेस करूँ तो आपको इसकी हेल्प भी दिख जाएगी, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, कोई ऐप सर्च कर सकते हैं, शो एक सॉफ्टवेयर की डिटेल्स देख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऑटो रिमूव कर सकते हैं, अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब है अपडेट ऑल, है ना, जिसमें हमारे मशीन में इंस्टॉल सभी टूल्स अपडेट हो जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सोर्स आता है, सो लर्नर्स, अब मान लेते हैं कि हमें कोई एक ऐसा टूल चाहिए जो APT प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, कोई भी ऐसा टूल जो फिलहाल हमारे इस लिनक्स प्ले स्टोर के पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो वहां पे हम यूज लेते हैं DPKG का। इसको कैसे इंस्टॉल करा जाए, इसे कैसे यूज लिया जाता है? तो सर हम जाते हैं हमारे ब्राउजर में और हमें जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे अभी गूगल क्रोम ब्राउजर चाहिए तो मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊंगा या फिर मैं गूगल सर्च में जाऊंगा और वहां पे लिखूंगा गूगल क्रोम डाउनलोड और एंटर प्रेस करूंगा। सर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा लिनक्स की फाइल्स, है ना।
तो यहाँ पे डाउनलोड क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, हमने उस पर क्लिक करा, आप देख सकते हैं ये क्रोम लिनक्स के लिए हमें दिखा रहा है। अब हमारे पास जो काली लिनक्स है वो एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे हमारे पास debian/ubuntu लिखा हुआ आ रहा है जो बाय डिफॉल्ट टिक है, जिसका एक्सटेंशन .deb है और हमारा dpkg.deb फाइल्स को ही इंस्टॉल करने में हमारी मदद करता है। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करा और आप देख सकते हैं जल्दी यहाँ पे इस फाइल का डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है। अब इस .deb फाइल को इंस्टॉल कैसे करा जाए, तो सर पहले हम इसको ओपन करते हैं, है ना, इस फोल्डर की लोकेशन ओपन करते हैं, देन इसे यहाँ से किसी दूसरी लोकेशन पे एक बार कॉपी कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने इसे म्यूजिक पे कॉपी कर लिया। अब अगर मैं म्यूजिक फोल्डर में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक गूगल क्रोम की फाइल पड़ी है जो मैंने अभी अभी कॉपी करी है। यहाँ पे हम टर्मिनल को स्टार्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करा, ओपन टर्मिनल हियर कर दिया हमने, इसको रूट परमिशंस दे दी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब सर अगर आप यहाँ पे ls लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके गूगल क्रोम की .db एक्सटेंशन वाली फाइल यहाँ आ चुकी है। अब .db फाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए dpkg काम आता है, तो हमने यहाँ पे लिखा dpkg स्पेस -i, जिसका मतलब इंस्टॉल है। हमारी फाइल का नाम पूरा लिख लिया, टैब बटन प्रेस कर दिया ताकि वो ऑटो फिल हो जाए। और अब अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो dpkg की मदद से आप किसी भी .deb एक्सटेंशन की फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि हम नॉर्मली ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आते हैं। अब सर मान लेते हैं हमें जो पर्टिकुलर टूल चाहिए या फिर कोई प्रोग्राम या कोई ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जिसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, कोई बहुत फेमस टूल नहीं है, हमारे हैकिंग में काम आने वाला टूल है, तो वो हम कहाँ से लेकर आते हैं, वो हम लेकर आते हैं गिटहब से। गिटहब की किसी भी रिसोर्स को डाउनलोड करने के लिए हमारे काम आता है गिट। तो ये कैसे वर्क करता है सर, अगर हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ सर्च करते हैं किसी भी टूल का नाम, तो हमने यहाँ पे लिखा गिटहब स्पेस कोई भी एक टूल जो आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ एग्जांपल के तौर पे टॉर, तो मैंने गिटहब स्पेस टॉर लिखा, ये टॉर प्रोजेक्ट मेरे पास आ चुका है। मैंने इस पर क्लिक करा और ये टॉर से बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे शो कर रहा है ना, अलग अलग तरीके की रिसोर्सेज जो यहाँ पड़ी है। हमने क्या काम करते हैं, या तो हम इनमें से किसी को डाउनलोड करें, जैसे मैंने गेट टॉर पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे इसकी सारी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ दिखा रहा है। अगर मैं इन फाइल फोल्डर्स को अपनी मशीन में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो कोड वाला बटन है इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे URL दिखाएगा, इस URL को मैं कॉपी करूंगा और अपने टर्मिनल में जाके कमांड रन करूंगा जो कि है git स्पेस क्लोन स्पेस URL। जब हम ऐसा करते हैं तो इसके आगे जो भी हमने एड्रेस दिया है वो हमारी मशीन में क्लोन हो जाएगा, आप कह सकते हो डाउनलोड हो जाएगा। तो गिटहब के रिसोर्सेज को हम गिट के जरिए इस तरीके से डाउनलोड करते हैं। हमें ये कंफर्म नहीं पता होता कि ये टूल्स किस तरीके से इंस्टॉल होंगे, क्योंकि सबका फॉर्मेट जो है इंस्टॉलेशन का वो फिक्स नहीं होता है, सेम नहीं होता है ना, स्टेप्स जो है वो सेम नहीं होते हैं। तो हम ऐसे केसेस में अक्सर क्या करते हैं सर, जहाँ से भी हम टूल डाउनलोड कर रहे होते हैं वहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे इसकी रीडमी फाइल में हमें सारे स्टेप्स मिल जाते हैं, टूल को यूज लेने के, इंस्टॉल करने के, उनकी वर्किंग के बारे में सब कुछ मिल जाता है, ज्यादातर केसेस में मिल जाता है। सो आई बिलीव रनर्स आप सभी को ये 3 प्रोसेस तो समझ आ गए होंगे, APT, DPKG एंड गेट। अब बात आती है हमारे फोर्थ प्रोसेस की, या जो फोर्थ टूल है या जो सर्विस है हमें टूल्स इंस्टॉल करने में जो मदद करने वाली है, जिसका नाम PIP है, वो क्या है। तो लर्नर्स यहाँ पे हमारी मशीन में हमारे पास पाइथन इंस्टॉल जरूर होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम सबकी लिनक्स मशीन में हमारे पास पाइथन जरूर पड़े होंगे। अब चाहे हमारे पास पाइथन का वर्जन 2 हो, वर्जन 3 हो या कोई भी वर्जन हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाइथन को अपने कई सारे साथ में लाइब्रेरीज जो पहले से प्री बिल्ड, पहले से बनी बनाई लाइब्रेरीज होती है, उनकी जरूरत पड़ती है। और इन्हीं लाइब्रेरीज के ग्रुप को या एक लाइब्रेरी के सेट को हम पैकेज कहते हैं। तो अगर मुझे किसी पाइथन के पैकेज की जरूरत है, ये पैकेज कहीं ना कहीं अपना आप में एक टूल की तरह भी काम करते हैं, तो मैं वहां पे PIP का यूज लेता हूँ। इसका मतलब अगर आपको पाइथन की किसी लाइब्रेरी को अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है तो वहां आपकी मदद PIP करेगा। PIP बेसिकली पाइथन का सपोर्टर है ताकि उसके पैकेजेस इंस्टॉल करे जा सके। अब यहीं पे इनमें कई सारे पैकेजेस हमारे लिए डायरेक्ट काम आ जाते हैं एज अ सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी ने MobSF के बारे में सुना होगा, मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, या ऐसे डिफरेंट टूल्स के बारे में सुना होगा, ngrok के बारे में सुना होगा। तो अगर हम उन्हें इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो भी बिना लंबा प्रोसेस फॉलो करे, विदाउट एरर्स के, हम इसे जल्दी इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ PIP हमारी मदद करता है। कैसे काम आता है, हम लिखते हैं PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस जो भी फाइल हमें चाहिए उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ngrok चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ngrok, एंटर प्रेस करूंगा और ये टूल जो है मेरी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरीके से मैं कई सारे टूल्स जो पाइथन में अवेलेबल है, वो पैकेजेस जो पाइथन में अवेलेबल है, केवल PIP की मदद से अपनी मशीन में इंस्टॉल कर पाता हूँ। ये चारों प्रोसेस लर्नर्स हमारे बहुत काम आते हैं ओवरऑल हर तरीके की एक्टिविटीज में, चाहे हम एडवांस लिनक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, चाहे हम साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। आई बिलीव आप सभी को चारों प्रोसेस समझ आ गए होंगे एक टूल को इंस्टॉल करने के। सो सी यू इन क्लासेस एंड एंजॉय योर वीडियो।